आरके रवि फिजिक्स क्लासेस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आइए आज फिर हम पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल आपके सामने लेकर के आए हैं, जो हिसाब इस प्रकार होगा। देखिए क्वेश्चन आपका जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक स्फीयर है, इसका रेडियस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। एक स्फीयर है, इसका रेडियस बता रहा है ये 1 सेंटीमीटर, फिर चार्जेस भी दिया हुआ है। तो आइए जरा ध्यान से पहले समझना है। तो देखिए एक स्फीयर दिया हुआ है, ठीक, 1 सेंटीमीटर, फिर चार्जेस ये बता रहा है 1 कूलम। तो आइए सबसे पहले हम लोग कहेंगे फ्रॉम क्वेश्चन। तो देखिए स्फीयर जो आपके सामने है उसका रेडियस बता रहा है 1 सेंटीमीटर। तो देखिए रेडियस हम लोग लिख लेंगे r, कितना दिया हुआ है तो 1 सेंटीमीटर। फिर देखिए चार्ज जो है, इस चार्ज को डिनोट करते हैं हम लोग Q से, ठीक, Q बता रहा है ये 1 कूलम। तो देखिए 11th में ही हम पढ़ाए हुए हैं कि सिस्टम जो है, पद्धति जो है वो 3 होता है, एक एफपीएस, दूसरा सीजीएस और एसआई। तो देखिए ये चार्ज का एसआई यूनिट है कूलम और ये डिस्टेंस का सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर, ठीक। तो इसको एक पद्धति में लेके आ जाएंगे, यानी एक सिस्टम में लेके आ जाएंगे। तो देखिए सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जब भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहां 100 से भाग देना पड़ेगा, यानी 100 से जैसे भाग देंगे, ठीक है, तो ये 100 नीचे में आ जाएगा। अगर उसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1 × 10⁻⁻² मीटर हम लोग करेंगे। तो ये आपका सेंटीमीटर कन्वर्ट हो गया मीटर में। चार्ज आपको पता है, कह रहा है पोटेंशियल जनरेट करने के लिए, पोटेंशियल कितना होगा वो फाइंड करने के लिए। तो पोटेंशियल को नॉर्मली डिनोट करते हैं जिससे V = कह सकते हैं वॉट। तो आइए हम लोग फार्मूला सबसे पहला V का पढ़े हैं, V = W/Q0। तो देखिए अगर आप इस न्यूमेरिकल को बनाना चाहते हैं इस फार्मूला से, तो देखिए यहां पर W है नहीं है, चार्ज तो है बट W है नहीं जो आप भी निकाल सकते थे, इसीलिए बाबू ये फार्मूला यहां पर यूज नहीं हो पाएगा। तो देखिए फिर एक और फार्मूला पढ़े थे, V = K × Q/R, सॉरी R होगा, V = K × Q/R, या तो आप ऐसे कहेंगे या तो ऐसा भी कह सकते हैं 1/4πε0 εr × Q/R, ऐसा भी आप कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए आप कह सकते हैं क्योंकि V = ये फार्मूला यहाँ पर एडजस्ट हो सकता है क्योंकि ये कूलम कांस्टेंट K है और इस K का वैल्यू हम लोग एसआई पद्धति में जानते हैं 9 × 10⁻⁹। चार्ज आपको पता है, डिस्टेंस भी आपको पता है, आप आराम से यहां से आंसर को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए V = आप क्या जानते हैं, K × Q/R। आप कह सकते हैं इट इज इम्प्लाइज दैट V तो होगा ही कूलम कांस्टेंट, ये K है, आइए इसको पहले हटा लें। चलिए तो आप कह सकते हैं ये जो K है इसका वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होता है और ये Q जो चार्ज है वो 1 कूलम बता रहा है, तो 1 होगा। फिर डिस्टेंस आपको पता है 1 × 10⁻²। आप कह सकते हैं इट इज इम्प्लाइज दैट V तो होगा 9, ये होगा 10⁻9, ये 2 0 नीचे में नेगेटिव में, ऊपर जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा, तो 9 2 11 10⁻11। ये भी पोटेंशियल जो है इसका यूनिट बबुआ वोल्ट होता है, ठीक, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल इजी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, जिसको नोट करना होगा नोट करिएगा बढ़िया से। चलिए शायद नोट कर लिए होंगे, ये जिसको ज्यादा प्रॉब्लम होगा वो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। मिटा लूं, आइए चलिए चलिए देखिए फिर अगला क्वेश्चन
आपके सामने में। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्लस 40 माइक्रो कूलम के दो आवेश परस्पर 0.40 मीटर की दूरी पर है। इसके मध्य बिंदु पर विभव की गणना करें। माध्यम की परावैद्युतांक 2 है। कंप्लीट समझिए, कोनो प्रॉब्लम नहीं होगा। हिसाब कोई भी आपके सामने अगर है तो स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप जो आप समझ रहे हैं पहले उसको लिखने की कोशिश करिए। अगर ऐसा करते हैं तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। देखिए जो हिसाब कह रहा है वो ही कर रहे हैं। चलिए तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्लस 40 माइक्रो कूलम का दो आवेश है, ये 0.40 मीटर का डिस्टेंस पर रखा हुआ है। आराम से देखिए, सबसे पहले कहेंगे फ्रॉम क्वेश्चन। देखिए 0.40 माइक्रो कूलम, इसका अर्थ हो गया कि ये दो पॉइंट है, ठीक है। अगर एक पॉइंट का नाम ए ले लें, दूसरे पॉइंट का नाम बी ले लें, तो कहता है कि प्लस 40 माइक्रो कूलम का दो आवेश है। इसका अर्थ है कि यहां भी प्लस 40 माइक्रो है और यहां भी प्लस 40 माइक्रो कूलम आवेश है। बिल्कुल इजी। ठीक, फिर देखिए ये दोनों चार्जेस के बीच का जो गैपिंग डिस्टेंस बता रहा है वो 0.40 मीटर बता रहा है। यानी ये डिस्टेंस को मान लेते हैं हम लोग r, और आप कह लीजिएगा कि सर r जो है वो 0.40 मीटर है। कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर कहता है कि इसके मध्य बिंदु पर विभव की गणना करें। यानी ये दोनों चार्जेस जो है इसके सेंटर पॉइंट पर पोटेंशियल कहता है हमको फाइंड करने के लिए। तो मान लिया सेंटर पॉइंट ये है और यहां पर रिजल्टेंट पोटेंशियल हमको फाइंड करने के लिए कह रहा है, यानी V इज इक्वल टू व्हाट। शायद प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये A से B का डिस्टेंस है बतुआ 0.40 मीटर। अब जब सेंटर की बात हो गई तो इसका मतलब है कि E भी आधा होगा, यू आधा होगा। बात नहीं पूछ रहे। जब A से B का डिस्टेंस 0.40 मीटर है और जब सेंटर पर पोटेंशियल निकालना है तो ये डिस्टेंस आपका भी का आधा। ठीक, यानी आप कह सकते हैं कि ये AO जो है 0.20 मीटर होगा और ये भी 0.20 मीटर हो जाएगा। साइड प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अभी आप तुरंत देखिए फार्मूला पढ़े थे, V इज इक्वल टू 1/4πε0 r इंटू क्यू बाई आर। ठीक है, तो देखिए ये फार्मूला जो अभी आपको दिखाई दे रहा है तो इसमें चार्ज एक ही गो है, लेकिन यहां पर तो चार्ज 2 गो है। इसका मतलब है कि पोटेंशियल भी 2 गो हो जाएगा। एक पोटेंशियल को आप V1 कह सकते हैं और दूसरे पोटेंशियल को V2 कह सकते हैं। शायद प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये जो पोटेंशियल है ये बबुआ स्केलर क्वांटिटी है। ये पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है और ध्यान रहे जब भी स्केलर क्वांटिटी का हम लोग रिजल्ट निकालते हैं, ठीक, तो वहां पर अलजेब्रिक सम होता है, सीधा सीधा जोड़ होता है। ठीक, आइए तो देखिए इस चार्ज के लिए अगर यहां पर पोटेंशियल निकालना चाहें तो आप कह सकते हैं V1, और इस चार्ज के जब यहां पर पोटेंशियल निकालेंगे तो उसको कह सकते हैं आप V2। लेकिन अब पोटेंशियल तो 2 गुना हो गया, एक V1 भी और एक V2। ठीक, और हमको तो रिजल्ट चाहिए क्या, V। आराम से देखिएगा, पहले इसको हटा ले। चलिए तो आप कह सकते हैं कि रिजल्टेंट पोटेंशियल हमको V फाइंड करना है। ठीक है, तो अब आप कह सकते हैं इट इज इंप्लाइज दैट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। आराम से देख लीजिएगा, पहले चार्ज 2 है, चार्ज 2 है तो पोटेंशियल भी 2 होगा। ठीक है, तो देखिए इस स्थिति में आप कह सकते हैं इट इज इंप्लाइज दैट V तो होगा ही V1 के लिए 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर। ठीक है, तो ये V1 के लिए, और ऐसा एक बार आप प्लस करके और लिख लीजिए। अगर चार्ज सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर भी कोई बात नहीं, एक ही बात हो। ठीक, अब देखिए आप कह सकते इट इज इंप्लाइज दैट V तो होगा ही 1/4πε0 एप्सिलॉन r।
याद रहे बबुआ कि जब चार्जेस हवा में था, ठीक है, तो ये एप्सिलॉन आर वैल्यू एयर के लिए 1 होता है, और जब एयर के लिए 1 लेते थे, ठीक, तो इस कांस्टेंट का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता था, ठीक है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता था। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि परावैद्युतांक 2 है, याद रहे, यानी एप्सिलॉन आर जो है ये कितना बता रहा है, 2 है। इसका मतलब है कि अब यहां पर कह सकते हैं 1/2। एक दफा फिर से समझना है, ये कूलम्ब कांस्टेंट के का वैल्यू है, एसआई पद्धति में ये मान होगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि परावैद्युतांक कितना है, 2 है, तो आप लिखिए। तो फिर देखिए इनटू चार्जेस आपको पता है 40 माइक्रोकूलम यानी 40 गुना 10 टू दी पावर -6 बटा डिस्टेंस भी आपको पता है 0.20। फिर देखिए आप कह सकते हैं 2। साइड प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बेहतरीन तरीका से समझना है, आराम से समझिए। दशमलव हटाएंगे 2 0 यहां आ जाएगा। फिर से देखिए 1 0 यहां से खत्म कर दीजिएगा। चलिए ये देखिए 2 दूनी 4 अगर खत्म हो गया, ठीक, तो 1 0 यहां बचा हुआ है, तो आप कह सकते हैं 1 0 ये 1 0 ये 2 0, ठीक है। अगर यहां से खत्म कर देंगे तो -4 0 और 9 0 यहां है, ठीक है, और 4 को यहां है, तो 9 में से 4 को चला गया तो 10 पे पावर 5 हो गया। आप कह सकते ADG इंप्लाइज दैट ये तो होगा ही। देखिए 9 है, अब फिर आराम से देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, यहां तो 9 गुना 18 गुना 10 के पावर 5। याद रहे पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है, ये भी आप आंसर कह सकते हैं, यानी तो आप कह सकते हैं V = 1.8 इंटू 10 टू दी पावर 6 पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है। बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन में देखिए यहां पर क्या कर दिया, परावैद्युतांक डाल दिया कि बच्चा थोड़ा सा वाइब्रेट करेगा, ठीक है, लेकिन बिल्कुल इजी है, पहले समझना है, इसके बाद आगे बढ़ना है। जिसको नोट करना होगा नोट करिएगा, नोट करना है नहीं करना ही है, ठीक, यानी तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए बैठा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए चित्र में, तो देखिए बबुआ होता है क्या, कभी कभी चित्र दे दिया जाता है और कभी कभी चित्र नहीं भी देता है, ठीक है। क्वेश्चन का शेप साइज थोड़ा सा लंबा है, होता है क्या, कुछ बच्चा क्वेश्चन को देखने के साथ ही थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है, वो एकदम बिल्कुल नहीं हड़बड़ाना है, ठीक है। बिल्कुल युवा है जी, लड़ेंगे क्वेश्चन से तब तक लड़ेंगे जब तक जीत नहीं जाए। युवा का काम है लड़ना, ठीक है, खूब लड़िए, आंदोलन लड़िए, ऐसा नहीं क्वेश्चन पे फाइट मारिएगा, दिमाग से लड़ना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में 8 माइक्रोकूलम का आवेश बिंदु ए, यानी देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया हुआ है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट पहले समझेंगे, एकदम बिल्कुल इजी होगा। आइए सबसे पहले पॉइंट ए और बी की बात हो रही है, तो हम लोग सबसे पहले 2 पॉइंट लेंगे, ठीक, जिसमें एक पॉइंट का नाम ए रख देंगे और दूसरे पॉइंट का नाम हम लोग बी रख देंगे। मान लीजिए कि इस पॉइंट का नाम हमने ए रख दिया और यहाँ पर पॉइंट का नाम बी रख दिया। तो क्वेश्चन कह रहा है दिए गए चित्र में 8 माइक्रोकूलम का आवेश बिंदु ए, यानी ए बिंदु पर आवेश जो है, चार्ज जो है, ठीक, वो कितना है, तो 8 माइक्रो है। तो आप कह सकते हैं सर कि आप यहां पर लिख दीजिए 8 माइक्रो, लेकिन बी बिंदु पर चार्ज जो है वो -2 माइक्रोकूलम है, यानी -2 माइक्रोकूलम। आराम से समझना है, क्वेश्चन जो कहा हमने वो किया, एक चार्ज पॉजिटिव में कहा तो हम पॉजिटिव में ले लेंगे, दूसरा चार्ज नेगेटिव में कहा नेगेटिव में ले लेंगे। फिर क्लियर कह रहा है कि ये जो दोनों पॉइंट है इसके बीच की दूरी दिया हुआ है कितना, तो 1 मीटर, मिस नहीं होना चाहिए।
आराम से देखिएगा, ये डिस्टेंस कितना कह रहा है, यानी आर आप कह सकते हैं 1 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहता है कि बिंदु ए एवं बी के बीच मध्य बिंदु सी पर विभव की गणना करें। क्वेश्चन क्लियर कहा कि मध्य बिंदु यानी ये जो दो चार्जेज है इसका मिडिल पॉइंट कहीं ना कहीं तो होगा, कहता है उस पर पोटेंशियल बताइए। तो मान लीजिए कि ये यही मिड पॉइंट है, इसका नाम सी बता दिए और यहां पर कहता है विभव बताइए। तो आप ही बताइए, अगर ये 1 मीटर है, ठीक है, अगर ये 1 मीटर है तो ये आधा मीटर यानी 50 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये भी 50 सेंटीमीटर, यानी आप कह सकते हैं 0.50 मीटर, ठीक, और इसको भी कह सकते हैं 0.50 मीटर। शायद कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां तक तो हमने लेके आ गया। फिर कहता है क्वेश्चन बिंदु डी पर विभव की गणना कीजिए। अब देखिए यहां तो क्लियर पता नहीं चल रहा है कि बिंदु डी कहां रखा जाए, ठीक, 1 मिनट आराम से रुकिए। बिंदु डी पर विभव की गणना कीजिए जो कि बिंदु ए से 0.80 मीटर। अब क्लियर हो रहा है, ए से अब चलिए 0.80 मीटर, यानी ये फिक्स है कि 0.50 मीटर ये है, तो यहां से 30 मीटर और यहां पर आइए। इसका अर्थ हो गया कि ये यहां पर बिंदु डी होगा, ठीक है, और जब बिंदु डी होगा तो ये डिस्टेंस क्वेश्चन ही हमको कह रहा है 0.80 मीटर। क्या फर्क पड़ता है, कहता है यहां भी पोटेंशियल बताइए, ठीक है, तो यहां भी पोटेंशियल निकालने के लिए कह रहा है, यहां भी पोटेंशियल निकालने के लिए कह रहा है, दो बात कर दिया। फिर कहता है कि जो कि 20 से 0. देखिए तो 20 से 50 में से 30 चला गया तो 20 से न बचा। कहता है कि जो कि 20 से 0.20 मीटर की दूरी पर है, ठीक, यहां तक तो हमने आ गया। फिर देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, दो केस का जो आंसर है पहले उस चीज को हम लोग फाइंड करते हैं। आराम से देखिए, सबसे पहले कहेंगे केस फर्स्ट, आइए तो कहेंगे हम लोग सी बिंदु पर विभव, कहां पर, सी बिंदु पर। तो देखिए सबसे पहले चूंकि क्वेश्चन ही कह रहा है कि पहला स्टेप में कि ए और बी के मध्य बिंदु जो सी है उस पर पोटेंशियल को फाइंड करिए। तो देखिए सबसे पहले कहेंगे सी बिंदु पर विभव या विद्युत विभव जो भी लिखिए। तो देखिए यहां के पोटेंशियल को हम लोग मान सकते हैं VC। तो देखिए आप कह सकते हैं VC इज इक्वल टू, फिर वही बात, V1 प्लस V2। तो देखिए एकदम कंप्लीट है क्योंकि चार्ज 2 है तो पोटेंशियल भी मेरा 2 ही होगा। तो ऐसा करते हैं, इस यहां के चार्ज को Q1 कह लें और यहां के चार्ज को Q2 कह लें, नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए। चलिए आराम से देखिएगा, आप कह सकते हैं VC तो हो गए। अब देखिए फार्मूला आप जानते हैं 1/4πε0εr इंटू Q/R। अब सवाल है, आप कह सकते हैं Q1 अब बटा R, ठीक है, और फिर देखिए प्लस तो प्लस 1/4πε0εr इंटू Q2/R आप आराम से कह सकते हैं। अब देखिए VC भी कहेंगे हम, ये कूलम कांस्टेंट K का वैल्यू है और SI पद्धति में इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होता है, दोनों में है, कॉमन कर लेते हैं। आइए Q1 पहला चार्ज बता रहा है 8 माइक्रोकूलम, यानी 8 गुना 10⁻⁻⁶ कूलम। डिस्टेंस जो है ये 0.50 मीटर। फिर देखिए प्लस तो प्लस एकदम लिखते हैं हम लोग, लेकिन चार्ज जो दूसरा है बाबू ये नेगेटिव में है, ठीक है, तो इसीलिए प्लस, अब माइनस चार्ज होता तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, नंबर माइनस हो जाएगा। यहां पर चार्ज देखिए आप कह सकते हैं 2 गुना 10⁻⁻⁶, क्योंकि माइक्रो का अर्थ ही बबुआ होता है क्या 10⁻⁶। फिर देखिए डिस्टेंस कितना 0.50, आराम से कह सकते हैं। फिर देखिए VC कहेंगे 9 10⁻⁹ कहेंगे, एकदम देखिए यहां पर कंप्लीट कर रहे हैं। आप क्या करिएगा, इंटू, कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, चलिए क्या कहेंगे 0.50। अब देखिए 8 है और 2 है तो कह सकते हैं 6 गुना 10⁻⁻⁶। साइड प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
आराम से देखिएगा कैलकुलेशन, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो ऊपर, ठीक है, 50 गुना 100, चलिए आराम से देखना है, 9 को जीरो पॉजिटिव में, 6 को नेगेटिव में, यानी 3 को पॉजिटिव में बच जाएगा, ठीक है। पहले यहां तक नोट करिएगा बढ़िया से, चलिए जिसको नोट करना है बढ़िया से नोट करिएगा। चलिए पहला केस का ही बात हो रहा है, आराम से देखिएगा। चलिए आप कह सकते हैं इट इज इंप्लाइज दैट BC इज इक्वल टू 9 छाके 54, ठीक है। 54 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 गुना 100, 4 गुनी 8, यानी 108 गुना 10 के पावर 3। अगर दशमलव के रूप में रखना चाहें तो 1.08 गुना 10 के पावर 3 तो 5, और विभव का यूनिट वोल्ट होता है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए पहला केस जो कह रहा है कि ये दोनों चार्ज के बीच में पोटेंशियल कितना होगा, तो आप कह सकते हैं 1.08 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है, और पोटेंशियल का यूनिट क्या आ जाएगा तो वोल्ट। बिल्कुल कंप्लीट है, बढ़िया से छाप लीजिए। देखिए क्वेश्चन को समझना है पहले, ये नहीं कि देखिए हर बड़ा ना ये माना है जी, कुछ भी देख कर हर बढ़ाना नहीं है, पेशेंस में देखिए थोड़ा सा, ठीक। इसको नोट कर लीजिएगा पहले, सेट हो गया होगा। आइए चलिए अब देखिए केस सेकंड। तो देखिए सेकंड केस में कह रहा है डी बिंदु पर विभव की गणना कीजिए, यानी VD, यानी पोटेंशियल जो है डी पॉइंट पर हम लोग फाइंड कर रहे हैं। आराम से देखना है, आप कह सकते हैं क्योंकि VD जो है, फिर आप क्या कह सकते हैं V1 प्लस V2, क्योंकि चार्जेस दो है, ठीक, तो पोटेंशियल भी दो ही होगा। आप इस स्थिति में कह सकते हैं इट इज इंप्लाइज दैट VD जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनटू Q1 बटा r, फिर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनटू Q2 बटा r, ये हो जाएगा आपका। चलिए अब देखिए आराम से समझना है पहले और फिर आगे बढ़ेंगे। इट इज इंप्लाइज दैट VD, चलिए ये तो कांस्टेंट है, दोनों में वैल्यू होगा, ठीक है, और जब दोनों में होगा तो कॉमन है, बाहर कर देंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9। चलिए इसको बाहर कर दिया हमने। Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज है, तो चार्ज तो मेरा 8 माइक्रो कूलम है, तो 8 गुना 10 के पावर -6। डिस्टेंस कितना अब कहिएगा, चलिए डिस्टेंस अब आप कहिएगा 0.80 मीटर, 0.80 मीटर, ठीक है। और फिर देखिए प्लस माइनस हो जाएगा, 2 गुना 10 टू दी पावर -6 बटा, लेकिन अब देखिए 1 मीटर टोटल डिस्टेंस है, 80 सेंटीमीटर अगर चला गया तो आप क्या करिएगा 0.20, यही करेंगे। आराम से देखना है, इसको सॉल्व करेंगे VD। तो चलिए इस दशमलव को हटाइए, 2 जीरो ऊपर, इस दशमलव को हटाइए, 2 जीरो ऊपर। चलिए आप कह सकते हैं कि ये 2 जीरो और यहां पे 6 है, ठीक, तो 10 टू दी पावर -4, और यहां भी 10 टू दी पावर -4, ठीक है। अब देखिए छोटा हो गया, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, ठीक है, अंदर आ जाएंगे। आप क्या कह सकते हैं 8 गुना 10 के पावर -4 बटा 80, ठीक, मीटर लिखिए या लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर -2 गुना 10 के पावर -4 बटा 20 कह सकते हैं आप। चलिए जिसको लिखना होगा इसको लिख लीजिए इतना, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए चलिए आप कह सकते हैं -4 है यहां पे, ठीक है। आराम से देखिए 8 दाएं 80, ठीक है, और 2 को काटिएगा तो 10 हो जाएगा,
चलिए अब आप कह सकते हैं Vd जो होगा सर वो 9 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा, ठीक है। 1/10 है, तो ऐसा करते हैं इस 10 को ऊपर लेके चले जाइए, तो 10⁻⁻⁻⁻5 माइनस है 10⁻⁻⁵ ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आप क्या सकते हैं Vd तो होगा 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है 10⁻⁻5 और 10⁻⁻5, ठीक है। देखिए ये अगर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 बच रहा है, और किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करिए वो 0 बन जाएगा, यानी Vd जो है वो टोटल क्या हो जाएगा, तो आपका 0 हो जाएगा। सेकंड केस का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। साइड बिल्कुल पीजी है। अब देखिए इतना गुना भाग काट को किए आया रिजल्ट 0। चलिए बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। चलिए अभी आप तुरंत देखे थे फर्स्ट केस का आंसर 1.08 गुना 10 के पावर 5 वोल्ट था, ठीक है। और सेकंड केस का यानी Vc जो है ये था और Vd आपका 0 हो गया। आराम से देखना है पहले। चलिए अब देखिए अगला फिर जो पॉइंट है ये कह रहा है कि 0.20 माइक्रोकूलम के आवेश को बिंदु D से C तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, वर्क डन कह रहा है, लेकिन चार्ज ये अलग किया हुआ है 0.20 माइक्रोकूलम। तो आइए केस थर्ड आराम से देखना है पहले। तो देखिए क्या कहेंगे केस थर्ड में कि चार्ज हमें पता है 0.20 माइक्रोकूलम, यानी 0.20 गुना 10⁻⁻6 कूलम, क्योंकि माइक्रो का अर्थ यही होता है। फिर कहता है वर्क डन बताइए, यानी W कहां से कहां तक। तो देखिए आवेश को D से C तक, यानी D और C व्हाट। तो चलिए चार्जेस हमें पता है, वर्क हमको निकालना है और पोटेंशियल हमको दोनों पता है, ठीक है, निकालना नहीं पड़ेगा, दोनों पता ही है। तो चलिए यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, यानी इस स्थिति में आप कह सकते हैं इसको कि Vc माइनस Vd जो है, ठीक, आपको इज इक्वल टू V, ऐसा आप कह सकते हैं। आप कह सकते हैं चूंकि V इज इक्वल टू पढ़े हुए W/Q0, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिएगा, तो W इज इक्वल टू V इंटू Q0। आप कह सकते हैं W तो होगा ही, इस V के बदला में क्या करते हैं Vc माइनस Vd, ठीक। तो Vc आपको पता है और वहां से 0 घटाइएगा तो यही ना सेम बच जाएगा, यानी 1.08 गुना 10⁻⁵, और चार्जेज आपको नया दिया होगा तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.20 इंटू 10⁻⁻6। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, अब इससे तो कोई लेना देना है नहीं तो इसको मिटा लें। चलिए देखिए इसको सॉल्व करना है, दशमलव हटाएंगे 2 0 नीचे आ जाएगा, फिर दशमलव हटाएंगे 2 0 नीचे आ जाएगा, तो 2 2 4 0 यहां से खत्म हो गया। तो देखिए W कह देंगे, फिर 108 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से 20 से, तो ऐसा कीजिए 20 से क्या 10 ये हो गया और एक 10 ये हो गया, तो 10⁻⁻4 हो जाएगा, ठीक है। तो 108 गुना 2 गुना 10⁻⁻4, ठीक। तो W 100 गुना 200, 8 गुना 16, यानी 216 गुना 10⁻⁻4 जूल। या तो आप ये कह सकते हैं, ठीक है, यानी तो आप इसको दशमलव के फॉर्म में लिखना चाहे तो 2.16 इंटू 10⁻⁻2 ये आपका आंसर। एक मिनट देखिए, जैसे दशमलव को हटाएंगे यहां से तो 2 को 0 तो नीचे आ जाएगा, फिर नीचे है ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो माइनस में, तो फिर तो यही आंसर हो गया, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही पर, फिर अगला क्लास
इसके आगे लेके चलेंगे। क्वेश्चन कोई भी टफ अगर आपके सामने आए तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक। कोरोना से ज्यादा टफ थोड़े है, जब हम लोग युवा उससे लड़ रहे हैं, ये तो बिल्कुल क्वेश्चन है, इससे आराम से जीत ही लेंगे, ठीक है। तो बाय पार्ट क्वेश्चन को समझना है, एक एक स्टेप को हल करना है, प्रत्येक स्टेप को जैसे हल करते चले जाएंगे कुछ ना कुछ निष्कर्ष आपका निकलता चला जाएगा, बशर्ते आपका न्यूमेरिकल वैल्यू वगैरह बैठाने का तरीका थोड़ा सा ठीक रहना चाहिए, ठीक। धन्यवाद।